और बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जिसकी निर्ममता से हत्या की गई है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है पोस्टमार्टम की, और इसमें दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए ये आपको बता दें। परिवार के लोग भी लगातार कह रहे हैं कि कितनी बर्बरता से उसकी हत्या की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान है, गहरे घाव के निशान है, डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं, और उन निशानों को देखकर डॉक्टर्स भी सन्न रह गए हैं। कई चोट के निशान उसके शरीर पर हैं, और उसके परिवार के लोग भी ये बता रहे हैं कि उसके पैर के उंगलियों के निशान जो नाखून थे उसको भी खींच कर निकाला गया था। उसकी पत्नी ये बात बताते बताते रो पड़ती है, और अब डॉक्टर्स भी उसकी रिपोर्ट देखकर सन्न रह गए हैं। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कई घंटों तक रामगोपाल मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। रामगोपाल के शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले हैं। यही वजह है कि गांव के लोग ये दावा कर रहे थे कि 22 गोलियां मारी गई हैं, जिसमें से 11 से 12 गोलियां लगी हैं, और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आधा दर्जन गोलियों के निशान उसके शरीर पर है। उसने सीने और पेट तक में 30 से 36 इंच तक गोलियां लगी हुई हैं। बता दें आपको कि 30 से 36 गोलियों के छर्रे बताए जा रहे हैं लगे हुए हैं। तो ये स्थिति है, और इसी को लेकर जब उसके शव को गांव के लोगों ने देखा, यही वजह है कि उनकी नाराजगी बढ़ी और उन्होंने आसपास के इलाकों में आगजनी की। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि वो लोग जिन लोगों ने आगजनी की उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। बेहद नजदीक से कई राउंड गोलियां उसको मारी गई थी। रामगोपाल मिश्रा को बेहद करीब से कई गोलियां मारी गई थी। माथे और गले पर भी खून और घाव बताए जा रहे हैं। गहरा घाव है उसके माथे पर, यानी सिर्फ गोलियों से ही हमला नहीं किया गया है, बल्कि कुछ हथियारों से भी उस पर वार किया गया है। उसके पैर की उंगलियों के नाखून तक खींचे गए हैं, और परिवार के लोग ये बताते हुए रो पड़ते हैं कि कितने निर्ममता से उसकी हत्या की गई है। जब उन्होंने उसके शव को देखा तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं कि उसके शव को देखकर, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर्स भी सन्न रह गए। हमले में मारे गए रामगोपाल की उम्र महज 22 साल थी, जिसकी अब से कुछ महीनों पहले शादी हुई थी। और यूपी में माफिया और बदमाशों के आतंक का अंत हो रखा है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से योगी की पुलिस ने बदमाशों पर कहर बरपाया है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में पुलिस का सामना बदमाशों से हो गया। ये सारे बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार अब कर लिया गया है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बदमाशों के खिलाफ योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जिस भी बदमाश ने यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश की है, उनकी हालत इन तस्वीरों से बयां हो रही है। प्रयागराज, गाजियाबाद और प्रतापगढ़ में बदमाशों पर योगी की पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने प्रयागराज के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। 4 अक्टूबर को इसने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, साथ ही लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की की लाश खेत में पड़ी मिली थी। तभी से पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि हाईवे के पास आरोपी दिखा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खुद को घिरा हुआ देख मुकेश ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी और वहां से भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी है। उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में भी पुलिस की एक शातिर लुटेरे से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश आए दिन लूट स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। बाएं पैर में गोली लगी है तथा इसे तत्काल ही निकटस्थ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां ये उपचाराधीन है। पूछताछ में इसने अपना नाम विशाल पुत्र प्रेमचंद बताया है तथा इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कुछ कारतूस तथा सोने की एक डली बरामद हुई है। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस पर 25 साल की एक लड़की की हत्या का आरोप है, जिसकी शादी फरवरी महीने में हुई थी। लड़की अपने मायके आई हुई थी। बाद में उसका शव खेत में पड़ा मिला था। लड़की के भाई ने इस आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। एक महिला की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के भाई ने नामजद अभियुक्तों के खिलाफ तहरीर दी। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिस अभियुक्त की तलाश पुलिस को है वह मनेहू के पास से पैदल आ रहा है। पुलिस ने उसको रोकने के लिए कहा तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मसुरक्षार्थ में पुलिस ने भी उस पर फायर किया
जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। यूपी पुलिस के इस एक्शन से संदेश साफ है कि यूपी का कोई भी बदमाश बख्शा नहीं जाएगा। योगी की पुलिस बदमाशों का बेहतर इलाज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खाने में थूकने की घटनाएं सामने आने के बाद यूपी की योगी सरकार और उत्तराखंड की धामी सरकार सख्त हो गई है। दोनों ही सरकारें कड़ा कानून इस पर लाने वाली हैं, जिससे थूक जिहादियों का पक्का हिसाब हो सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी खाने में थूकेंगे, कभी रोटी को गंदा करेंगे, जूस हो या फिर दूध। अगर अब खाने पीने की चीजों में किसी ने थूक जिहाद करने की हिमाकत की तो योगी उसे छोड़ेंगे नहीं। ये नसीहत नहीं, निर्देश है उन लोगों के लिए जो खान पान को गंदा करते हैं। उनके बुरे दिन समझो शुरू हो चुके हैं। थूक जिहाद करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए यूपी में सीएम योगी और उत्तराखंड में सीएम धामी की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों ही राज्यों में अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा ने ये कानून लाने का ऐलान कर दिया है, तो उधर योगी मॉडल को अपनाते हुए धामी ने भी सख्त एक्शन का दावा किया है। अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। यानी थूकने की हिमाकत करने वालों की अब खैर नहीं, उनका पक्का इलाज कानून के जरिए होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कानून बनाने का ऐलान करते हुए पोस्ट किया, जिसमें लिखा, खाद्य पेय पदार्थों में अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट असभ्य और अमानवीय आचरण है। ऐसे विभत्स स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले कुत्सित कृत्यों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए यूपी सरकार अति शीघ्र कठोर कानून लाने जा रही है। खबरें हैं कि इस कानून को अध्यादेश के जरिए लाया जाएगा। इन अध्यादेशों के जरिए थूक कर खाना खिलाने वालों के लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं, क्योंकि योगी ने भी साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आस्था और स्वास्थ्य का संरक्षण आपकी सरकार की शीघ्र प्राथमिकता है। यूपी में थूक जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी ने बाकायदा अफसरों की बैठक की, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कानून बनाने की प्लानिंग की गई। योगी के इस नए कानून का खाका क्या होगा और ये कैसे काम करेगा, ये बताएं उससे पहले उत्तराखंड के मंत्री को सुनाते हैं, जो बता रहे हैं कि लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कैसे योगी स्टाइल में लड़ाई लड़ेंगे। थूक जिहाद ऐसा गिरा हुआ काम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे लैंड जिहाद की बात हो। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मैं कांग्रेस के नेताओं के बयान देख रहा था, बेहतर होता वो इसकी निंदा करते। वह कहीं ना कहीं उनके बातों से लगता है वो उसके पक्ष में है, इसलिए उनकी भी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और धामी सरकार का संकल्प है कि ऐसी कोई भी घटना होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और यहाँ के सामाजिक सौहार्द को खराब नहीं होने दिया जाएगा। और ग्रेटर नोएडा से एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां बेसमेंट में खड़ी कुछ बाइक में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि पटाखों की वजह से बेसमेंट में खड़ी बाइक्स में आग लगी है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। आग के तांडव की ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट के फ्यूजन होम्स सोसाइटी के बेसमेंट की हैं, जहां अचानक भीषण आग लग गई। बेसमेंट में कई वाहन खड़े होने के कारण आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। इस आग में कई वाहन जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि जब बेसमेंट में आग लगने की खबर सोसाइटी के लोगों को मिली तो दहशत फैल गई। जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और दमकल टीम पहुंची तो उससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया था।
फिलहाल आग लगने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। उन्होंने राष्ट्र को भी कह दिया कि तुम जाओ। राष्ट्र प्रथम न होने का भी कोई विकल्प है। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।